नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह पर जाते ही एकदम सुकून सा महसूस होने लगता है और कहीं पर अजीब सी बेचैनी? इसका जवाब वास्तु के प्राचीन भारतीय विज्ञान में छिपा है। ये हमें बताता है कि हमारा घर और आसपास का माहौल हमारी वेल बीइंग पर कितना गहरा असर डालता है। तो आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये वास्तु के को प्रिंसिपल से जुड़ा है। यही एक्सपीरियंस हमें बताता है कि कुछ जगहें हमें एनर्जी से भर देती हैं, जबकि कुछ हमारी एनर्जी को कम कर देती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस बात को समझने के लिए मैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी से शुरुआत करता हूँ। ये कहानी विमलानंद नाम के एक गुरु ने सुनाई थी, और ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह की जमीनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी के सेंटर में है ये दो तरह के आकार। एक है व्याघ्रमुखी या टाइगर माउथ्ड, जो जैसा कि देख सकते हैं सामने से चौड़ा और पीछे से संकरा होता है। और दूसरा है गोमुखी या काऊ माउथ्ड, जो सामने से संकरा और पीछे से चौड़ा होता है। अब देखिए, ये जो व्याघ्रमुखी जमीन है ना, वो बिल्कुल एक बाघ की तरह है, जो बहुत सारे रिसोर्सेस खा जाता है, लेकिन बदले में कुछ खास देता नहीं। ये कमर्शियल जगहों के लिए बेहतर हो सकता है, जहां लोगों को अंदर की तरफ खींचना हो। लेकिन दूसरी तरफ है गोमुखी जमीन, जो बिल्कुल गाय की तरह है, पोषण देने वाली। इसे रहने वाले घरों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जहां एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की फीलिंग जरूरी होती है। और देखिए, यही बात तो वास्तु का कोर आइडिया है कि हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा है। तो चलिए अब कहानी से आगे बढ़कर उस प्रिंसिपल को समझते हैं जो इसके पीछे काम कर रहा है। वास्तु दरअसल एक ऐसी इनविजिबल फोर्स, एक ऐसी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है जो हमारे चारों तरफ है। इसी एनर्जी को संस्कृत में कहते हैं प्राण। कुछ कल्चर्स में इसे ची भी कहते हैं। ये वही लाइफ फोर्स है जो हम सबके अंदर और हमारे आसपास हर चीज में बहती है। जब ये प्राण, ये एनर्जी आराम से फ्लो करती है तो हमें अच्छा लगता है, और जब इसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो हमें बेचैनी होने लगती है। यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। वस्तु छोटे अ के साथ मतलब है रॉ मटेरियल या एक पोटेंशियल, और वास्तु लंबे आ के साथ उसी पोटेंशियल का फिजिकल फॉर्म है, यानी हमारा घर। मतलब एक है अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल और दूसरा है उसका मैनिफेस्ट फॉर्म। तो अगर शॉर्ट में कहें तो वास्तु आखिर है क्या? ये भारत का आर्किटेक्चर का एक एंशिएंट साइंस है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमारे लिविंग स्पेसेस को यूनिवर्स के साथ अलाइन करती है, और इसका मेन गोल है प्राण के हेल्दी सर्कुलेशन को प्रमोट करना। सीधा सा मतलब है, अच्छा वास्तु सुकून देता है और बुरा वास्तु बेचैनी। तो इसका मतलब वास्तु का मकसद सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला घर बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? असल में इसका गोल कहीं ज्यादा गहरा है। ये होलिस्टिक वेलबींग की तलाश है। इस स्टेट को संस्कृत में कहते हैं सुख, और इसका लिटरल मीनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छी जगह। सो मतलब अच्छा और ख मतलब जगह। ये सिर्फ फिजिकल कंफर्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी अंदर की और बाहर की दुनिया के बीच हार्मनी है, जिसे वास्तु अचीव करना चाहता है। और ये गुड स्पेस सिर्फ हमारे घर तक ही नहीं है। ये अच्छी जगह हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे मन में भी है, हमारे परिवार में, समाज में। मतलब ये हमारे होने के हर पहलू को टच करता है। और ये सब एक बहुत ही डीप फिलॉसफी पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ माइक्रोकॉज़म एंड मैक्रोकॉज़म। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जो बाहर के बड़े ब्रह्मांड का आईना है। जो अंदर है वो बाहर दिखता है, और जो बाहर है वो अंदर असर करता है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक ऐसी बिल्डिंग है जो इंसान की स्पिरिट को ऊपर उठाती है, उसे इंस्पायर करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बनावट जो सिर्फ मटेरियलिज्म की बात करती है। इससे पता चलता है कि हमारी बनाई हुई जगहें हमारी सोच पर कितना सीधा असर डालती हैं। इस कनेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक कमाल का आइडिया है। सोचिए कि आपका घर बिल्कुल आपकी तरह ही सांस लेता है। ये एक पावरफुल मेटाफर है जो हमारे और हमारी लिविंग स्पेस के रिश्ते को बिल्कुल बदल देता है। सुनिए ये कमाल की बात। डॉक्टर वी गणपति स्थपत्य कहते हैं कि जिन चीजों में वास्तु स्थापित होता है वो असल में जीती जागती सांस लेने वाली चीजें हैं। मतलब इमारतें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं हैं, वो लिविंग ब्रीदिंग एंटिटीज हैं
जो प्राण की ऊर्जा को अंदर बाहर करती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हम अपने घर को अपनी दूसरी खाल की तरह भी देख सकते हैं। सोचिए, हमारी पहली खाल तो हमारी अपनी स्किन है, फिर आते हैं कपड़े, और उसके बाद आता है हमारा घर, जो हमें बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रोटेक्शन पड़ोस, शहर और उससे भी आगे तक फैली हुई है। और जैसे हमें ठीक से सांस लेने के लिए खुली जगह चाहिए, वैसे ही हमारे घर को भी चाहिए। अगर घर में बहुत ज्यादा सामान भरा हो तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, घुटन सी महसूस होती है। और अगर घर बिल्कुल खाली हो तो एनर्जी बिखर जाती है, जिससे बेचैनी हो सकती है। मतलब बैलेंस इज द की। तो सवाल ये है कि हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एक्चुअली हमारे अंदर ही है, हमारी खुद की सांस। ये एक बहुत पावरफुल टूल है किसी भी जगह की एनर्जी यानी प्राण को फील करने का। ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। देखिए, बस आराम से बैठ जाइए और अपनी सांस पर फोकस कीजिए। फिर घर के अलग अलग कमरों में जाइए और बस नोटिस कीजिए कि आपकी सांस कैसे बदल रही है। क्या कहीं सांस लेना आसान और गहरा लग रहा है, या कहीं पर भारीपन महसूस हो रहा है? ये आपका शरीर आपको बता रहा है कि उस जगह की एनर्जी कैसी है। अब ये देखिए, ये खराब वास्तु का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब कोई इंसान ऐसी झुकी हुई छत के नीचे सोता है, तो ये जो शार्प एंगल बन रहा है ना, ये उस जगह की एनर्जी को, प्राण को लिटरली दबा देता है। इससे एक बहुत ऑप्रेसिव, एक बेचैन करने वाली फीलिंग आ सकती है। इसीलिए अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह में घुसते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना, कि ये जगह वेलकमिंग है या नहीं, वार्म है या कोल्ड, वो अक्सर सबसे सही होता है। ये हमारी इनर सेंस है जो उस जगह की एनर्जी को रीड कर रही होती है। तो अब से अपने घर को, अपने आसपास की जगहों को एक लिविंग, ब्रीदिंग चीज़ की तरह देखना शुरू कीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आपका घर सांस ले रहा है तो वो आपसे क्या कह रहा है?